नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको दो चीज़ें लगाना बताऊंगी। एक तो ये अजवाइन है जिसे हम कैरम सीड्स भी कहते हैं, और एक ये वेजिटेबल, ये कुछ इस तरह से है। ये सूखी फलियां हैं और इसके सीड ये निकाले हुए हैं मैंने। तो इसको जो तो मेरे भाई बहन जानते होंगे वो तो पहचान गए होंगे, और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि इन फलियों का नाम क्यों भी कहा जाता है इनको, और हिमाचल और पंजाब की काफ़ी जगहों में इन्हें क्योलियाँ और कई जगहों में क्यों कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको बाकला के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फाइबर भी खूब सारा पाया जाता है और टेस्टी भी बहुत होती है। और अजवाइन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि अजवाइन कितने गुणों से भरपूर है। तो इनको लगाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ सीड्स लगाए थे, फ्लावर्स के लगाए थे, दो तरह के लगाए थे, और ये मेरे ये सीड्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और इन फ्लावर्स का नाम है कैंडी टफ। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये ऐसे। और अभी मुझे इधर पानी इसमें डालना, तो ये थोड़ी सी दरार भी आने लग पड़ी, इसमें से ये निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, इसमें से ये ऐसे दरार जैसी आ रही है, इसमें से ये निकलना थोड़े से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ठीक से नहीं दिखा पा रहा ये, और ये कुछ इस तरह से ये निकल चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने कुछ पोपी के सीड भी लगाए थे, और पोपी के तो बहुत ही बारीक बारीक निकल रहे हैं, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से पोपी के ये बहुत ही बारीक बारीक से निकल रहे हैं, ये देखा आपने। तो इनको पानी देते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ये मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि बहुत ही बारीक हैं ये। और ये पोट मैंने उठा के इसको छाया वाली जगह में रख दिया है, ताकि ये जो मेरे नन्हे मुन्ने से बड़े नाजुक से जो प्लांट्स हैं ये धूप से ख़राब ना हो जाएं। तो ये देखिए, ये पानी देने से भी मैं इनको डर रही हूँ, मुझे लग रहा कि ये कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो बड़े आराम से मैं इनको दूंगी। और ये रहे मेरे पोपी के प्लांट्स, और ये रहे मेरे दूसरे वाले, तो ये सब भी इस तरह से निकल रहे हैं। ये देखा, ये इसके कैंडी टफ के फ्लावर्स भी बहुत सुंदर होते हैं, गुच्छों गुच्छों में फूल आते हैं इनके सफ़ेद रंग के। तो अब मैं ये देखती हूँ कैसे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम आते हैं इस पे अजवाइन और इसको क्यों को हमने कैसे लगाना है। और उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। मेरे बड़े भाई बहनों ने मेरी मेहंदी की ये बड़ी तारीफ़ की है कि बहुत अच्छी लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है ये, और मुझे ज़्यादा अच्छे से लगाना भी नहीं आता है, और बस ये मैंने शगुन भर के लिए लगाई है। जो मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं कि जैसे हमारे जहाँ 19 तारीख को करवा चौथ का व्रत था, और जो इस रिवाज के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, ये सुहागिनी अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और उस दिन सुहागनें बहुत सारी बैंगल्स पहनना पसंद करती हैं और सब श्रृंगार करती हैं, और ये मेहंदी ये पूरे हाथों में लगाई जाती है, पाँव में, और एक हाथ में मुझसे बना तो मैंने ये लगा ली। और फिर पूरा दिन भर वो कुछ भी नहीं खाती हैं और ना पानी पीती हैं। फिर रात को चांद देख के और चांद की पूजा करके उसके बाद व्रत को ख़त्म किया जाता है, और उसके बाद पानी पी के और खाना खा के व्रत को पूरा करते हैं। तो ये हमारे इधर हिंदुओं में रिवाज है कि लोग इस व्रत को बड़े ही शौक़ से रखते हैं और बड़े उत्साह से इस व्रत को रखा जाता है। तो ऐसे तो मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, पर करवा चौथ में मैं ये लगा ही लेती हूँ इस तरह से। तो चलो, ये मेहंदी की बात हो गई।
और जिन भाई बहनों ने मेहंदी की तारीफ़ की है उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो अब आते हैं हम अजवाइन पे और हम आते हैं क्यों पे। तो अजवाइन तो जैसे कि आप जानते ही हैं कितने गुणों से भरपूर है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में इसका बहुत ही महत्व है। अगर पेट में दर्द हो जाता है तो बचपन से ही हम लोग सुनते आते हैं कि 1 चम्मच अजवाइन का लो और गर्म पानी के साथ ही इसको खा लो तो पेट का दर्द दूर हो जाता है। और सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो इसके इस्तेमाल से सर्दी जुकाम पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और गठिया के पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। गठिया के पेशेंट्स को जब घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और दर्द रहता है तो ये स्वेलिंग को दूर करने में काम आती है। और अगर इसके पानी को जैसे पानी में बॉईल करके इसके पानी को सुबह खाली पेट पिया जाए तो मोटापे की समस्या दूर हो जाती है। ये मोटापे को भी दूर करती है। अगर किसी को माइग्रेन का दर्द हो तो अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसको सूंघा जाए तो माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है और हार्ट की हेल्थ को भी ये दुरुस्त करती है। तो ये बहुत सारे काम में आती है। तो मेरी एक फ्रेंड है उमा, आजकल उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है तो वो इनको लगाती थी अपने घर में और मुझे बहुत बारी वो बोलती थी कि इनकी जो ताज़ा पत्ती होती हैं उनके हम पकोड़े बना के खाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं और ताज़ा पत्तियों को हम चाय वगैरह में भी डाल के पीते हैं। और कई तरह से जैसे कोई भी साग सब्जियां बनाते हैं तो हम इसके पत्तों को ताज़ा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई भाई बहनों की फरमाइश भी थी कि अजवाइन पे वीडियो बनाया जाए और मुझे पहले से ही बहुत दिनों से मैं चाह रही थी इसके प्लांट्स लगाना, पर मैं लगा ही नहीं पा रही थी, आलसी के कारण कह लो या कुछ भी आप कह लो। तो आज मेरा मन था इसको अजवाइन को लगाने का। और जो क्यों की सब्ज़ी है इसका तो सीज़न अभी है और हिमाचल में तो कई जगहों में इसको क्यों के नाम से जाना जाता है और पंजाब और हिमाचल की कुछ जगहों में इसको क्योलियाँ कहते हैं। और इस तरह से इसकी ये सूखी फलियाँ हैं और ये ऐसे निकालने पर टूटने पर इस तरह के सीड हैं इसके। इसमें आयरन खूब पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फाइबर भी खूब होता है। अगर जिन भाई बहनों को खून की कमी हो तो इसकी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। ये इस तरह से है, ये आप देख रहे हैं, ये बीज हैं इसके। तो इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो उत्तर प्रदेश में इसको बाकला के नाम से जाना जाता है। तो जब इसकी सब्जी आती है, सर्दियों में इसकी सब्जी आ जाती है, तो इसको लगाने का टाइम अभी है। तो मैं अभी आपको ये बताती हूँ किस तरह से इसको लगाना है। और इसके प्लांट्स जैसे आपने देखा होगा वो न्यूट्री वगैरह, वो सोयाबीन की बनती है ना न्यूट्री, तो सोयाबीन के जैसे प्लांट्स देखे होंगे आप, झाड़ी जैसे झाड़ीदार होते हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं होते, उसी टाइप से इसके भी होते हैं, क्यों के भी उसी तरह से होते हैं। और इस तरह से फिर ये छोटे छोटे फलियाँ ये तो सूख गई है, इस तरह से लगती हैं, इस तरह से लगती हैं। और बस इनकी फलियों के साथ बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, आयरन में खूब रहता है। जब हम सब्जी काटते हैं तो उस टाइम हाथ जहाँ जहाँ पे ये इनका रस लगता है वो काले हो जाते हैं, कुछ टाइम तक वो काले ही रहते हैं और साफ़ नहीं होते। और इस तरह से इसके सीड हैं। तो ये बहुत लगाना बहुत ही आसान है और मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे इनको लगाना है। तो जैसे कि आप ये मेरा पोट देख रहे हैं और इस पोट में मैंने ड्रेनेज होल नीचे कर रखा हुआ है और मिट्टी जैसे कि मेरे गार्डन की इसमें पड़ी हुई है और थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट मिट्टी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कलर की ये दिख रही है। तो इसमें कुछ रूट्स भी दिख रही होंगी। इसमें मैंने जो लहसुन लगाया हुआ था, लहसुन की वो तुरियाँ लगाई हुई थी, तो ये उनकी रूट्स नीचे इतनी ज़्यादा बन गई हुई थी। तो लहसुन जो मैंने लगाया निकाला था इसमें से, कल मैंने पूरा निकाल के
इस बैग में ऐसे लगा दिया। ये आप देख रहे हैं, इस बैग में ये लगा दिया। ये कुछ कुछ रूट्स भी दिख रही हैं, तो ऐसे है। और बाकी भी मैंने ये सब कंप्लीट कर दिया, नीचे तक पूरा लगा दिया सारा। ये सूखी तुरई लहसुन की, ये जो देख रहे हैं, ये नीचे तक ये सब लगा दी, पूरा कंप्लीट कर दिया इसको। तो इस तरह से आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं, और किसी कंटेनर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक कंटेनर में आपके खूब सारे प्लांट्स ऐसे तैयार हो जाएंगे। और ये जगह भी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि ये अगर 5 किलो वाला बैग है तो 10 किलो वाला बैग भी इतनी ही जगह घेरेगा, और ऊंचाई में ऊपर को जाएगा, और ज़्यादा उसमें चीज़ें पैदा हो सकती हैं। और इस तरह से आप उसमें फूल भी लगा सकते हैं, जैसे छोटे पौधे होते हैं फूलों के, और कैलेंडुला वगैरह के भी आप लगा सकते हैं। तो अगर और भी कोई भी तरह के आप लगा लीजिए जो आपका मन करता है। तो एक ही बैग में कई तरह के फूल खिले हुए आपको मिल सकते हैं। तो मैं इस तरह से जब फूल मेरे लगेंगे उन पे मैं ट्राई करूँगी। तो जैसे कि ये मिट्टी, इसमें लहसुन लगा हुआ था, तो कल मैंने निकाल के लगा दिया था बैग में। और अब ये रूट्स भी मैं इसमें ही रहने दूँगी, ये भी सूख के खाद बन जाएंगी। और इस तरह से मैं इसमें ये मिट्टी को मैंने ऐसे एक सार कर लिया, ये ऐसे। और बस इसमें मैं कुछ एक सीड लगाऊंगी, ये कुछ एक सीड लगाऊंगी, और एक ही प्लांट काफ़ी हो जाता है इसका। और फिर अगर जैसे निकल आएंगे पौधे तो फिर मैं किसी दूसरी जगह में इनको शिफ्ट कर दूंगी। और इस प्लांट को धूप चाहिए होती है, और पानी जैसे कि आप दूसरे प्लांट्स को जितना देते हो उतना ही देना है। ये इस तरह से ऐसे दबा दिया मिट्टी में, ये आप देख रहे हैं। और पता नहीं अब हमारे ये कितने बीज इसमें से निकलते हैं और कितने नहीं। तो मैं जितने भी लाई हूँ मैं सब लगा दूँगी। तो ये बीज तो मेरे पास थे नहीं, और जहाँ पे मैं गई थी गर्मियों में हिमाचल और पंजाब में, तो जहाँ मुझे पालक और मूली के सीड मिले थे, उन्होंने मुझे ये इसके सीड दिए हैं, और मैंने खूब सारे ये लगा दिए हैं। तो मैंने इसलिए लगा दिए हैं कि मैं देखती हूँ कि इसमें कितने प्लांट्स आते हैं, और जब निकलेंगे कुछ ज़्यादा तो फिर मैं किसी दूसरी जगह में इनको लगा दूँगी। और क्योंकि यहाँ पे मैं वो टैंकी में मिट्टी भर रही हूँ, इस तरह से फिर मिट्टी डाल देनी है इन पर। जहाँ टैंकी में मैं वो कूड़ा कचरा डाल रही हूँ और वो खाली पड़ी हुई है, तो कल मैं अपने लेमन ट्री की प्रूनिंग करवाऊँगी। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो सारी मैं फिर उसमें जो मेरी सीमेंट की टैंकी है जितनी खाली जगह है उनमें भर दूँगी, और ऊपर हल्की सी लेयर डाल के फिर ये प्लांट्स मैं सब्जियों के उन पे लगा दूँगी। तो अभी मैं उगाने के लिए मैंने इसमें खूब सारे बीज डाल दिए हैं। तो ये हो गया हमारा क्यों का। और इसमें फिर हमने बस पानी देना है, और इस पॉट को हमने धूप में रख देना है। और जब इसके प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके तो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनके तो बहुत ही नाजुक हैं, ये धूप में तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको मैंने इस तरफ रख दिया छाया में, और कुछ बड़े होंगे तो फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी। तो इस जगह में खैर धूप भी आती है, पर थोड़ी देर के लिए आती है। तो ये हो गए हमारे क्यों। और एक बैग में मैंने ऐसे ये अजवाइन के लिए मिट्टी बनाई है। और अजवाइन तो मैंने खैर कभी लगाई नहीं है पहले, और अब मैं देखती हूँ कि कैसे इसके प्लांट्स आते हैं। तो फिर मैं अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो फिर मैं और दूसरे बैग में भी लगाऊंगी। तो इसमें मैंने बैग में नीचे होल कर रखे हुए हैं, और मिट्टी मैंने ये अपने गार्डन की डालनी हुई है। इस तरह से इसको मिट्टी को हिला लिया, और फिर बस धीरे से ये आपको किसी भी ग्रोसरी, ये आप देख रहे हैं ग्रोसरी स्टोर से, ये आपको अजवाइन के सीड कहीं से भी मिल जाएंगे। तो ये आप ऐसे इस तरह से ला सकते हैं, और
आप ऐसे देख लीजिए, देखिए फ्रेश दाना और थोड़े मोटे मोटे और अच्छे क्वालिटी वाले जो सीड होंगे उनको आप ग्रो करना। तो इनकी पत्तियों का आप इस्तेमाल खूब अच्छे से, ये ऐसे स्प्रिंकल कर दिए मैंने, अपने सब्जी में करिए, चाय में करिए। और मुझे तो ऐसे ही इनको खाना पसंद है सूखे। और अगर जैसे आप किसी को खाना नहीं पचता है, जहाँ पेट की समस्याएं रहती हैं, अगर लंच और डिनर के बाद इसका 1 चम्मच काले नमक के साथ मिला के गुनगुने पानी से, जहाँ ऐसे गुनगुना पानी ना भी हो, अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें तो जो खाना ना पचने की समस्या वो भी दूर हो जाएगी और पेट की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। पेट में जो भी आपको समस्या होगी वो कोई भी नहीं रहेंगी। तो इस तरह से ये अजवाइन को हमने मिट्टी में ये मिक्स कर लिया बस, और फिर हमने इसमें पानी दे देना है। ये मिक्स हो गया हमारा, और अब हमने इसमें पानी दे देना है, ये हल्के हाथों से, क्योंकि मिट्टी ये जो गिल्ली है ज़्यादा, ये सूखी नहीं है। तो इस तरह से, तो इसको उठा के अब मैं धूप वाली जगह में रखूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और बाकी छत पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। और इसमें तो मैं ऐसे डाल दूँगी, ये ऐसे इस तरह से डाल दूँगी। ये इस तरह से कुछ ऐसे डाल दूँगी। तो आप देख रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किन्हीं कारणों से अगर आपको पसंद ना आया हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते हो, करते हो, मैं भी उसी तरह से नई नई चीज़ें करना पसंद करती हूँ, प्लांट्स लगाना पसंद करती हूँ। और बहुत बारी मैं फेल भी हो जाती हूँ, मेरे को नहीं आता है करना। तो इसी तरह से कर कर के सीखने को भी मिलता है। और आप ये मत सोचें कि जैसे ये मेरे प्लांट्स निकल आए हैं तो मैं तो पता नहीं कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं किसी भी तरह से एक्सपर्ट नहीं हूँ। और बस जैसे आपने स्टार्ट किया है, आप करते हो, उसी तरह से मैं भी कर रही हूँ। और कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स बन जाए। कई बारी मेरे नहीं होते हैं, और कई बारी सक्सेस मिल जाती है तो थोड़ी खुशी होती है। और अगली बारी फिर ऐसे ही कुछ नया सीखने को मिलता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं चीज़ को रिपीट करते हैं तो फिर हम पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि फिर हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो फिर हम अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। और आपने अगर ये पोपी के सीड नहीं लगाए हैं तो आप इस तरह से लगा दीजिए। धन्यवाद।